लोकसभा में महिला सांसद करीब 15%, राज्यसभा में 10% है, जबकि देश की विधानसभाओं में कल कुल 10% भी महिला विधायक नहीं हैं। राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा का सच यह है कि रोज 87 केस केवल रेप के दर्ज होते हैं। तब क्या चुनाव पास आने पर महिलाओं के खाते में पैसा भेजने, फ्री बस सुविधा देने, सस्ता सिलेंडर देने से महिला उत्थान हो जाएगा? आज इसीलिए दस्तक देना जरूरी है। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं, बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। हर महीने करोड़ों महिलाओं को सीधे बैंक अकाउंट में 2000 रुपए मिलेंगे। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। बताइए, 1500 रुपए महिला को चाहिए और गैस सिलेंडर। बहनों को खाली हाथ कैसे भेजूं, इसलिए कल ही सिंगल क्लिक करके 250 रुपया सावन के पहले अपनी बहनों को उपहार के लिए डालने का काम किया। खाली स्मार्टफोन की बात नहीं है, हमने एक के बाद एक जो है महिलाओं को किराए में छूट दी है, महिलाओं को बसों में। रक्षाबंधन के दिन जब आम भाई की तरह देश की प्रधानमंत्री से लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री तक महिलाओं, बहनों से राखी बंधवाते हैं, तब 5 राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले महिला वोटर से सत्ता की रक्षा का बंधन निभाने वाले वादों का गान चलने लगा। जब भाई बहन साथ चलेंगे, भैया के साथ रहेंगे, बहनों के सारे आंसू मुझे दे देना और मेरे हिस्से की सारी खुशियां मेरी बहनों में बांट देना। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में एक हजारों में मेरी बहना खुद गाते तमाम योजनाओं का हवाला देते शिवराज सिंह चौहान अकेले नहीं है। देश में सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी घटी तो राखी का तोहफा बहनों के लिए बताया गया। राखी के दिन ही कर्नाटक में राहुल गांधी गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत करते हैं और राखी के 3 दिन पहले से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का पैसा बढ़ाकर खाते में डालना शुरू कर देते हैं। राखी के दिन देश के ज्यादातर राज्यों में दिन भर महिलाओं के लिए फ्री बस की सुविधा होती है। राखी का त्योहार सियासी बेड़ा पार करने का जरिया बन गया। सिलेंडर महंगा था, रक्षाबंधन से सस्ता होता है, महिलाओं के लिए गिफ्ट बताकर। गिफ्ट तो सबको अच्छा लगता है ना, भाई गिफ्ट देते हैं तो अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लग रहा है। हम सारी बहनों को आज मोदी जी ने जो तोहफा दिया है वो इससे हमारी सारी बहनें, पूरे देश की बहनें बहुत खुश हैं। और जो सब्सिडी मिली है, हमें 200 रुपए की सब्सिडी मिली है। रसोई गैस से लोग परेशान थे कि बहुत महंगा है का सिलेंडर, इसलिए हमें जो मोदी जी ने दिया है, गिफ्ट दिया है, वो हम बहनों के लिए रक्षाबंधन का गिफ्ट है। सिलेंडर पर 3 योजनाएं महिलाओं के लिए आई हैं। पहली योजना गहलोत सरकार राजस्थान में लाई, 500 में उज्ज्वला का सिलेंडर देने लगी। दूसरी योजना शिवराज सिंह लेकर आए, सावन में 450 में सिलेंडर देने का। तीसरी योजना केंद्र से आई, 23 करोड़ परिवार को 200 रुपए की सब्सिडी, 10 करोड़ उज्ज्वला परिवार को अब कुल 400 रुपए की सब्सिडी। रक्षाबंधन के दिन ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हाल में जीते गए राज्य कर्नाटक पहुँचते हैं, गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत करते हैं। दुनिया में महिलाओं के खाते में सबसे ज्यादा पैसा सीधे भेजने वाली स्कीम बताते हैं। लाखों महिलाओं के खाते में कर्नाटक में 2000 रुपए सीधे जाएंगे। जब कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है, जब कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ कहते हैं तो हम वो करके दिखाते हैं। और आज जब हमने ये टैबलेट पे बटन दबाया तो हमारी करोड़ों महिलाओं को सीधे उनके बैंक अकाउंट में 2000 रुपए मिले। हर महीने करोड़ों महिलाओं को सीधे बैंक अकाउंट में 2000 रुपए मिलेंगे। महिलाओं के खाते में पैसा भेजने की स्कीम जहां जहां चल रही या वादा हुआ है, मोटा मोटा देखें तो हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपए, पंजाब में 1000 रुपए, मध्य प्रदेश में 1250 रुपए। कांग्रेस ने एमपी में 1500 रुपए देने का वादा किया है। कर्नाटक में 2000 रुपए हर महीने देना शुरू हो गया है। तमिलनाडु में 1000 रुपए महीना देने की तैयारी है।
महिलाओं के लिए इतने वादे पूरे करने की होड़ इसलिए क्योंकि ये ऐसा वोट बैंक है जो धर्म और जाति का बंधन तोड़कर हासिल होता है। पिछले कई चुनावों में मुफ्त का घर, मुफ्त का सिलेंडर, मुफ्त का शौचालय जैसी योजनाओं से लाभार्थी वोट बैंक के रूप में जो बीजेपी के साथ मजबूत हुआ, जिसके लिए अब लड़ाई लड़ने की ताकत कांग्रेस को हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद मिली है। पहले घोषणा पत्र आते थे, जनता को उन वादों पर एतबार करके वोट देना होता था। अब राजनीति का रिवाज बदल रहा है। अब पॉलिटिक्स का प्रीपेड वाला दौर चल रहा है। आखिरी वक्त में पहले से ही खाते में पैसा, सस्ता सिलेंडर देने का काम शुरू हो जाता है। चुनावी वादा नहीं, चुनाव से पहले ही डिलीवरी देखी जा रही। लेकिन मतदान से पहले होते इन भुगतान में महिलाओं के असली मुद्दे छिप जाते हैं। भारत की संसद में आज भी लोकसभा में केवल 82 महिला सांसद हैं और राज्यसभा में 31 महिला सांसद। देश की विधानसभाओं में महिला विधायकों का राष्ट्रीय औसत मात्र 9% है। देश के केवल 8 राज्यों की विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 10% से अधिक है। 2021 का एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि महिलाओं से अपराध में कन्विक्शन रेट यानी सजा की दर 26.5% है, जबकि महिला अपराध के केस में लंबित केस की दर 95% है। अब आप दस्तक देकर पूछिए कि महिला सुरक्षा और संसद से विधानसभाओं तक महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर कब अपना दिल देश में हर पार्टी के नेता बड़ा करेंगे। रसोई गैस पर जब देश में जनता को एक बड़ी राहत कल केंद्र सरकार ने दी, तो विपक्ष ने इसी को चुनावी जुमला कहा। बताया कि चुनाव पास है इसीलिए दाम सस्ते किए। लोकल सर्कल्स ने पिछले महीने एक सर्वे किया। 300 जिलों में हुए सर्वे में पता चला कि हर 10 में से 3 परिवार गैस सिलेंडर की महंगाई से परेशान हुए। सिलेंडर महंगा हुआ तो विपक्ष घेरता है, सस्ता हुआ तो विपक्ष कहता है हमको देखकर दाम घटाए। जनता क्या कहती है, सबको एक साथ सुनते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की करोड़ों बहनों को अपनी तरफ से एक उपहार के रूप में गैस सिलेंडर की प्राइस, जो बहनों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय है, उसमें 200 रुपए की राहत देने की घोषणा की है। बढ़ाया 800, कमती किया 200। ऐसा लगता है कभी कोई दुकान में जाओ तो पहले बोलेगा इसका भाव इतना है, उसका बाद आप उसको पूछो ये थोड़ा 100 रुपया कम करो, 50 रुपया कम करो, तो 25 रुपया कम करता है। पहले बढ़ा देता है, आज चुनाव का टाइम में कमती करता है थोड़ा से। बम्पर ऑफर सभी गृहिणियों को आज राखी के उपलक्ष्य पर दिया है। और देखा जाए कि जो गृहिणियां हैं वो छोटा छोटा जो अपना घर का खर्चा है उसको कम करने की कोशिश करती हैं कि वो अपना घर का जो निर्वाह है बहुत अच्छी तरीके से चला लें। तो आज आप ये देखिए 200 रुपए जो आज फायदा हुआ है हर एक गृहिणी को, उनके लिए तो एक सोने का सुहागा काम हो गया। कोई रक्षाबंधन भी होगी, ऊपर से जो ये उपहार मिल गया उससे और खुशी मिल गई। जो सिलेंडर 1100 रुपए मिलता था 900 के लगभग हो जाएगा, और जो 900 रुपए में मिलता था वो 700 रुपए के लगभग हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा तोहफा रक्षाबंधन के दिन बहनों के लिए दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 10 साल में पहली बार बीजेपी का रक्षाबंधन आया जिसमें 200 रुपए उन्होंने सिलेंडर के कम किए। क्या पिछले 9 सालों में रक्षाबंधन नहीं आया? क्या ओणम त्योहार नहीं आया पिछले सालों में? इसका बहुत असर पड़ेगा। गरीब आदमी जो है वो जो इतनी मुश्किल से कमा के लाता है उसके लिए 200 रुपये की राहत मिल जाना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो मोदी जी ने काम किया है, इससे रक्षाबंधन पे हमें गिफ्ट दिया है, इससे तो हम बहुत ज्यादा खुश हैं। महिलाओं को राहत है, बड़ी राहत है, क्योंकि वो सब मेहनती महिलाएं जो घर बार संभालती हैं, तो छोटी छोटी चीजों से भी बहुत फर्क पड़ता है। और ये बड़ा उनके लिए एक जो समय है वो आसान हो। घर परिवार खास तौर पे कोविड के बाद जो है तकलीफें सभी की है, धीरे धीरे अमृत वर्षा की वर्षा सबको मिले। जुमले का सरकार है, 200 से क्या होने वाला है इस देश में? आप 500 नहीं और कम करना चाहिए था। हमारी जब सरकार थी तो 400 रुपया सिलेंडर था, अभी 1150 है। 200 कम करने से क्या, किस बहन को इसके 200 रुपए बचा के 500 700 कम करने चाहिए थे। और ये सारे इलेक्शन का जुमला है। अभी आ गया इलेक्शन, इसलिए 4.5 साल इनको नहीं सोचा कि महंगाई है। और कर्नाटका के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, इसलिए केंद्र सरकार डरी हुई है। बहुत राहत मिलेगी
मोदी जी हमको इसी तरह से सब दिन राहत देते रहेंगे तो हम लोग बहुत खुश रहेंगे और सभी सहयोग करेंगे कि मोदी जी को वोट दें और मोदी जी को आगे बढ़ाएं। मैं पहले भी ये पंक्तियां पढ़ चुकी हूं, एक बार फिर आपको पढ़कर सुनाती हूं क्योंकि मौका ही कुछ ऐसा है। अवध के एक मशहूर शायर थे रफीक शादानी, नेताओं की नेतागिरी पर तीखा तंज लिखते थे। उन्होंने लिखा था, जब नगीचे चुनाव आवत हैं, भात मांगो पुलाव आवत है। यानी जब चुनाव पास आते हैं और जनता चावल भी मांग ले तो नेता उन्हें पुलाव खिलाने लगते हैं। इस रिवाज का लंबा इतिहास रहा है। रिसर्च टीम ने यूपीए से एनडीए राज तक चुनाव देख जनहित में फैसले लेने की कुंडली बताई। फरवरी 2008 में लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए यूपीए सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए की किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया। जनवरी 2009 में चुनाव पास आता देख पेट्रोल के दाम में यूपीए सरकार ने 5 रुपए प्रति लीटर, डीजल में 2 रुपए लीटर और सिलेंडर में 25 रुपए की कटौती की। फरवरी 2014 में यूपीए सरकार ने चुनाव को पास देखकर ही मिडिल क्लास वोटर को लुभाने के लिए कार, टू व्हीलर, टीवी, फ्रिज पर एक्साइज ड्यूटी घटाई। अब एनडीए राज में देखिए कैसे चुनाव को देख महंगाई को कंट्रोल किया गया। 2022 में यूपी, पंजाब समेत 5 राज्य के चुनाव के दौरान 137 दिन तेल के दाम में 1 पैसा बढ़ोतरी नहीं हुई। नतीजा आने के बाद 12 दिन में दाम बढ़ने लगा। 17 दिन में 10 रुपए तक तेल महंगा हुआ। 2021 में पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्य के चुनाव के दौरान 65 दिन तक 1 पैसा भी पेट्रोल डीजल का नहीं बढ़ा। 4 बार दाम जरूर कम हुए। फिर नतीजा आने के बाद 75 दिन में 45 बार तेल के दाम बढ़ते रहे। 2020 में बिहार चुनाव के दौरान 1.5 महीने तेल के दाम स्थिर रहे। 10 नवंबर को नतीजा आने के बाद 18 दिन में 15 बार दाम बढ़े। यानी सरकार चाहे इनकी हो या उनकी हो, चुनाव आसपास देखकर ही महंगाई से जुड़े फैसले लिए जाते रहे हैं।